हेलो गाइस, दिस इज व्योमकेश और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कहां पे? आप ही के अपने चैनल जकास क्लास 7 पे। फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने अच्छे से कवर कर लिया था। नाउ वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट वी कांट, सो वी डिपेंडेंट ऑन, वी आर एनिमल्स एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन, हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के ऊपर ही करते हैं। बस प्लांट्स बोलने से नहीं होगा, क्योंकि हम दूध भी पीते हैं, पनीर भी खाते हैं, वो सब क्या है? एनिमल्स हैं, वो सब एनिमल्स हैं। वैसे ही प्लांट से हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, सब्जियां मिलती है। वैसे ही हम दोनों पे डिपेंडेंट है। नाउ और क्या है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंटेक्स, इंटेक्स मतलब हम खाना कैसे खाते हैं। सर ये भी डिफरेंट है, वो तो चबा चबा के खाते हैं। सुनो, डिफरेंट होते हैं। हनी बी जो होता है, टाइप्स ऑफ फूड भी डिफरेंट होते हैं। मान लो जैसे मैं ले लेता हूं हनी बी, हनी बी मतलब मधुमक्खी, जिसके छत्ते से हमें शहद मिलता है। ये क्या खाती है? नेक्टर। ये क्या है सर? नेक्टर वी गेट फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर जूस जो है उसी को नेक्टर बोला जाता है। और वो हनी भी कैसे? चूस के खाती है, चूस के, चूस के, चूस के। वो साउंड होगा जो हम चूसने पर, वो से वो चूस के खाती है, नेक्टर। अब नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन। हम क्या नॉर्मल जो फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, रोटी, चावल, ये सब कैसे खाते हैं? च्यूइंग, चबा के। सर दो टाइप हो गए, और भी कुछ है। हाँ, स्नैक एंड स्पेशली स्नैक लाइक पाइथन, अजगर, अनाकोंडा, वो कैसे खाते हैं? स्वेलोड, पूरा निगल लेते हैं एक ही बार में। स्वेलोड वो कुछ चबाना वबाना नहीं जानते, पूरा निगल लेंगे, अपने बॉडी को ऐसे राउंड करके ना पेड़ पे ऐसे पटक देंगे, आप अंदर ही अंदर जिसको निकलेगा वो टूट के डाइजेस्ट भी हो जाएगा। सो डाइजेशन क्या है? नॉर्मल बोलो तो किसी भी कंप्लेक्स चीज को सिंपल बनाना। कंप्लेक्स मतलब मान लो एक पाइथन किसी एक ऑर्गेनिज्म को खा गया, कोई एक बकरे को खा गया मान लो, वो जब ऐसे अपने आप को धकेल देगा ना, पूरा टाइटली बाइंड कर देगा अपने आप को, तब अंदर ही अंदर ना वो गोट टूट जाएगा स्मॉल पीसेस में, और वो सिंपल बन जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ, कन्वर्शन ऑफ। और हम भी जो बोलते हैं ना, आज डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स खाना खा देते हैं, मतलब जैसे नॉनवेज खाना, मसालेदार खाना ज्यादा, वो कॉम्प्लेक्स होता है। कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड, फूड लिखते हैं क्योंकि फूड की बात करें, फूड टू सिंपल फॉर इज कॉल्ड डाइजेशन, इज कॉल्ड डाइजेशन। आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं? मैं देख लेता हूं थोड़ा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। सो ये कुछ बेसिक से फंडे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमन। हमारे अंदर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन इन ह्यूमन कैसे होता है? बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सर खाते हैं फिर सुबह निकलता है टॉयलेट में, क्या लंबा होता है? बहुत लंबा रास्ता तय करता है वो खाना, माउथ से लेके एनएच का,
एनस मतलब जहां से हम एक्सक्रीट करते हैं, जहां से हम टॉयलेट निकलता है वो है एनस। इसके बीज देखो, माउथ, जिसको आप ब्यूकल की कैविटी बोल सकते हो, और ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी। देन वहां से चला जाएगा फूड पाइप, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। क्या है ये? फूड पाइप, खाद्य नली, फूड पाइप, खाद्य नली हिंदी में बोले तो। वहां से कहां पे चला जाएगा? पेट में। जो असली पेट है इतना थोड़े ना पेट होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पेट होता है, मतलब जस्ट चेस्ट के नीचे, स्टोमैक बोलते हैं जिसको, स्टोमैक। स्टोमैक से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वहां से बड़े वाले इंटेस्टाइन में जाएगा। पहले छोटा वाला इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन, और बड़ा वाला इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहां पे खत्म होता है पता है? रेक्टम में, रेक्टम। और वो रेक्टम से जाके ये फिर कहां पहुंचेगा पता है? एनस। और वहां से एक्सक्रीट होगा, जो टॉयलेट में हम करते हैं ये प्रोसेस, एक्सक्रीशन। सो इतना बड़ा रास्ता तय करता है। और ये टोटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं पता है? एलिमेंट्री कैनाल। ये टोटल सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और डाइजेशन सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल। और इसी के बारे में डिटेल में मतलब कैसे कि माउथ में क्या होता है, फिर ओएसोफेगस का काम क्या है, वहां पे क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, बहुत से ग्लैंड होते हैं, कहीं पे एसिड रिलीज होता है। सर एसिड वो मुंह जला देने वाला? जी, उतना खतरनाक ऐसे कि हमारे पेट के अंदर भी होता है। सर हम कैसे जल नहीं जाते? नहीं जलते, उसका सिस्टम है। वो सब ही तो डिस्क्राइब में पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, इसलिए तो पूरा एक चैप्टर बना दिया है टॉपिक को। इतना नोट कर लो कहां से क्या जाता है, और थोड़ा याद करने की कोशिश भी करना शुरू कर दो ताकि एग्जाम तक याद हो जाए। हाँ, सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो मैंने बोला बहुत सारे ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं डाइजेशन सिस्टम के साथ, जैसे सलिवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रिएज, और बहुत से डाइजेस्टिव जूस भी इन्वॉल्व होते हैं। वो डिटेल पढ़ेंगे। पहले कहां से शुरू करेंगे? माउथ से। और माउथ को क्या बोल देते हैं? ब्यूकल कैविटी। माउथ और ब्यूकल, BUCCALCAVITY, ब्यूकल कैविटी। यहां पे क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड। और खाना खाने को भी साइंस वालों ने एक नाम दे दिया है, क्या बोलते हैं पता है? इंजेक्शन। सर इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन, नॉट इंजेक्शन। वो इंजेक्शन नहीं, ये इंजेक्शन, खाना खाना खाना, इंजेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं? हम चबाते हैं, चबाते हैं ना। फिर क्या करेंगे? च्यूइंग। किसके थ्रू करेंगे? बाय टीथ, दांत के थ्रू ही तो चबाते हैं। अब ये मत बोलना हम टोंग से चबाते हैं, टीथ से ही चबाते हैं सब लोग। एलियन लोगों का पता नहीं, हम पृथ्वीवासी तो इसी से चबाते हैं। अभी क्या है? टीथ आर ऑफ टू टाइप्स, टीथ आर ऑफ टू टाइप्स, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ और क्या है? परमानेंट, सदाबहार, सदा रहने वाला टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है? पैदा होने के टाइम एक बच्चे का जो दांत होता है वो मिल्क टीथ होता है, दूध का दांत जिसको बोलते हैं। वो कुछ समय के बाद वो टूट जाता है। तुम्हारा भी टूटा होगा, अभी टूट गया होगा, 5th क्लास के आसपास टूटता है, 7th वालों का टूट के बहुत सारे नए जो दांत आए हैं ना, वो परमानेंट टीथ है। वो जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं। पर अगर कोई जो दांत जिनका पूरा गिर जाता है, वो कुछ प्रॉब्लम्स के अनुसार वो गिर जाते हैं, टूथ डिके के कारण हो सकता है। पर ये जीवन भर रहने वाला टीथ है जो सेकंड टाइम आता है। और फर्स्ट टाइम जो होता है वो मिल्क टीथ, दूध का दांत होता है। और हमारे यहां भी तुमने देखा होगा, सब टीथ एक प्रकार के नहीं होते हैं, तुम देख सकते हो, सब अलग अलग टाइप के होते हैं।
वैसे ही वो डायग्राम ड्रॉ करके मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टीथ है। मैं एक तरफ का ले रहा हूं। ये जो मोटे मोटे होते हैं ना, कोने में होते हैं, पहले 3, उधर से 3, इधर से 3, इनको क्या बोलते हैं पता है? मोलार टीथ। क्या बोलते हैं? मोलार, MOLAR, MOLAR, मोलार टीथ जो यहां पे होते हैं उसको मोलर टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्री मोलार होते हैं। पहले फ्रंट के 4 बता देता हूं। फ्रंट के ये है ना 4, 1 2 3 4, ये 4 को इंसिसर बोलते हैं। इंसिसर, ये नाम याद कर लो, कॉपी में नोट करते चलो और याद कर लो, पूछे जा सकते हैं। फ्रंट के 4 को इंसिसर बोलते हैं, लास्ट के 3 को मोलर बोलते हैं, दोनों तरफ से। फ्रंट के 2 दोनों तरफ से, 3 3 6, पीछे के 6 को मोलर, आगे के 4 को इंसिसर। देन आता है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन मतलब कुत्ते का जो जीन होता है उसको कैन बोलते हैं। मतलब कुत्ता का हर दांत नुकीला होता है, तो हमारा यहाँ का दांत भी नुकीला होता है, इसलिए उसको कैनाइन टीथ बोलते हैं। और ये जो बच गए ना 3, इधर से 3 और इधर से ये 1 2 3, जो 3 बच गए, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार, मोलार होने का पहले वाला टीथ। लास्ट 6 मोलार है ना, तो उससे पहले वाला 6 क्या है? प्रीमोलार। मोलार होने से पहले, मोलार का पहले वाला टीथ प्रीमोलार। हाँ, ये याद कर लो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लो, हो सके तो पॉज करके याद करना शुरू कर दो। हाँ, माउथ में और एक चीज होता है, सलीवा। कहां से निकलता है? सलीवारी ग्लैंड से। सलीवारी ग्लैंड से सलीवा निकलता है। सलाइवा भी बोलते हैं कुछ लोग, सलीवा। सलीवा क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है। अरे वाह, इस बार एक्टिविटी जल्दी आ गया। एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि हम 2 राइस लेंगे, कुछ भी खाना ले सकते हैं, एक में सलीवा डालेंगे, एक में नहीं डालेंगे, और हम देख सकते हैं कि सलीवा कैसे डिकम्पोज कर रहा है जल्दी, मतलब डाइजेस्ट कर रहा है जल्दी। सो सलीवा डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए बोलते हैं कि चबा के, अच्छे से चबा के खाना, ताकि जितना दूर मुंह में वो रहेगा तब तक सलीवा रिलीज होगा, सलीवा के साथ वो निपट जाएगा, तो जल्दी डाइजेशन होगा। सो सलीवा का ये रूल है। देन आता है टूथ डिके। मैंने बोला ना, जो दांत झड़ जाते हैं बुढ़ापे में, वो क्यों होता है? बुढ़ापे क्या, उससे पहले भी बहुतों के झड़ जाते हैं। वो असल में ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वॉशिंग ऑफ टीथ। अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हो, सो माउथ में जब हम कुछ मीठा चीज खाते हैं, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सो सम बैक्टीरिया इन माउथ, अगर आप मीठा खा रहे हो तो मुंह साफ करना जरूरी है, रेगुलर 2 टाइम करो ज्यादा मीठा खाने पर। बैक्टीरिया इन माउथ क्या करते हैं? टूथ में चिपक के उसको डीके करना स्टार्ट करते हैं, मतलब खत्म करना, उसको धीरे धीरे उड़ाना शुरू करते हैं, और उड़ा उड़ा के टोटल टीथ ही उड़ा देते हैं। समझ गए? बैक्टीरिया इन माउथ टूथ डीके करते हैं। अगर हम उनको प्रॉपर ब्रश करके वॉश कर देंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे या फिर निकल जाएंगे कुल्ले के टाइम। सो टूथ डीके होगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है टोंग। ए मस्क्यूलर पार्ट, माउथ का एक मस्क्यूलर पार्ट होता है। हम कहीं पे भी अपने फूड को मूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टोंग। और क्या कर सकते हैं टोंग के थ्रू? टोंग में टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट फूड बाय टोंग। टोंग का भी एक्टिविटी दिया है। सर अब ये पास एक्टिविटी आने लगा है। हाँ, पास आ रहा है। ये एक्टिविटी क्या है कि हम एक टूथपिक लेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई कड़वा, कोई खट्टा, सब टाइप्स के फूड लेंगे और थोड़ा थोड़ा टोंग के हर पार्ट पे टच करके देखेंगे कि कहाँ पे उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। और मैं बता देता हूँ, टोंग के चारों तरफ टेस्ट नहीं आता। ये अगर टोंग है ना, ये अगर टोंग है, सो यहाँ पे एक तरह का टेस्ट आएगा ज़्यादा,
यहां पे एक तरह का टेस्ट आएगा और यहां पे एक तरह का टेस्ट आएगा, दोनों तरफ। देखो यहाँ पे एक तरह का टेस्ट को मैं एक तरफ की लाइनिंग कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे ब्लैक ब्लैक कर देता हूं, यहाँ पे एक तरह का टेस्ट आएगा ब्लैक ब्लैक वाले में, लाइन लाइन वाले में। यहाँ पे मैं स्क्वायर बॉक्स बना देता हूं, चलो यहाँ पे एक तरह का टेस्ट आएगा, ये जो स्क्वायर बॉक्स बना है ना, यहाँ पे एक तरह का टेस्ट आएगा। सो सब जगह अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं। सो इसी के साथ माउथ वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे फूड पाइप की ओर, बढ़ते चलेंगे, आप पढ़ते रहो, नोट करते रहो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्या है? फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप, और क्या बोलते हैं इसको? एसोफेगस। इसका फंक्शन क्या है? बहुत सिंपल सा फंक्शन है, सबसे छोटा रोल है पर इंपॉर्टेंट रोल है। तो एसोफेगस का एक ही पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट क्या? फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, पेट में। कहां से? मुंह से पेट तक ये खाद्य नली के सहारे खाना पहुंचता है। और एक इसके एडजेसेंट हमारा वो सांस लेने वाला पाइप भी होता है। सो क्या होता है, हम जब ज्यादा जोर से हंसते हैं या फिर बात करते हैं खाने के टाइम, तो वी गेट हिकअप्स और चोक इन द थ्रोट, होता है ना, हिकअप्स चला आता है कभी, या फिर चोक, हिचकी भी चली आती है। सो दैट इज वेरी डेंजरियस। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए या फिर कॉमेडी चैनल नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दैट कैन बी लाइफ टेकिंग, लाइफ थ्रेटनिंग। सो इसका काम ये है, इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये है एसोफेगस, ये है स्टोमक, कुछ ऐसा दिखता है। एसिडिटी एंटासिड के एड में तुमने ये देखा होगा, ये वाला डायग्राम, किसी भी एंटासिड के एड में। सुनो, ये होता है स्टोमक, स्टोमक दिखा था ना वहां पे कैसे। एसोफेगस, ये होता है फूड पाइप, यहां से खाना ऐसे करके आता है। देखो खाना आ रहा है, ये आ रहा है, फिर यहां पे आएगा, फिर ऐसे करके स्टोमक में आएगा। और एसोफेगस का काम बस इतना ही होता है। इफ स्टोमक नॉट एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट द फूड, देन वी वॉमिट। जब या तो ज्यादा खा लेते हैं या फिर अपने पसंद के बाहर कुछ खा देते हैं, तो स्टोमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये मेरे काम का नहीं है बोलता है। तो ये क्या करता है, ये लौटा देता है, बाहर फेंक देता है। तो हम क्या करते हैं, उल्टी आ जाती है, वो वाला वॉमिट हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्टोमक। बिफोर दैट नोट दिस 2 पॉइंट एंड फोकस ऑन द डायग्राम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमक। ये क्या होता है? जे शेप्ड, मैंने जैसे ड्रॉ करके बताया था, जे शेप्ड फ्लैटेंड पार्ट, कुछ ऐसा ही तो दिखता है ना। ये हो गया, ये एसोफेगस के थोड़ा आता है और फिर जे टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। देखो ये जे नहीं हो रहा है, ये ऐसे करके यूं बेंट, जे से। हाँ थोड़ा अंदाजा से लगेगा, वरना वैसा थोड़ी ना पूरा ऐसा जे बनेगा, ऐसा वाला नहीं बनता। वो कंपैरिजन करते हैं थोड़ा आसानी होने के लिए, जे से बोल के बुक में दिया है। और नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ digestive juice help in breakdown of प्रोटीन को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। कहां पे होता है? स्टोमक में होता है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेक सर डाउन मतलब ब्रेक लगता है, नहीं, ब्रेक डाउन मतलब टूटना।
नेक्स्ट क्या है, कंसिस्ट ऑफ, और क्या क्या होता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई ये एसिड छोड़ देता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा ना एसिड छोड़ देगा, सब मर जाएंगे। एसिड में कैसे फेस जल जाता है, फूड कौन से खेत की मूली है वो भी जल जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्टिव जूसेस बहुत से प्रकार के होते हैं, और वैसे करके ये कंसिस्ट करता है। और अब बोलोगे सर एसिड से मुंह जल जाता है, खाना जल जाता है, हम मटन खाते हैं, मटन भी स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाता है। और मटन क्या है, मांस है, और हमारा बॉडी किससे बना है, मांस है। सो वो पेट का मांस क्यों नहीं जल जाता, जल जाता, पर यहां पे म्यूकस होता है, म्यूकस। एंड म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। वो ना जल जाए उसका ध्यान कौन रखता है, म्यूकस रखता है। वो जलने नहीं देता, वो हमें यहां से खत्म होने नहीं देता, वरना हम भी टक। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। और एक बात जान लो कि म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है, फिर भी बहुत बार क्या होता है कि हम जब कुछ ज्यादा एक्सेसिव अनडाइजेस्टेड फूड खा लेते हैं तो पेट में जो जलन होती है ना, वो क्या होता है, वो एसिड गुस्सा हो जाता है कि ये हजम क्यों नहीं हो रहा है बोल के बहुत एसिड छोड़ देता है। तो क्या होता है, म्यूकस के होते हुए भी ना थोड़ा हमारा मांस जल जाता है, जिसकी वजह से हमें उतना दर्द होता है। और उस एसिड को नाकाम करने के लिए हम एंटासिड खाते हैं, एंटी एसिड एंटासिड। समझ गए? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट इज हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड मतलब ऐसे लपेटा हुआ होगा अंदर अंदर, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। हाईली कॉइल्ड, अब बताता हूं लेंथ एंड लॉन्गेस्ट पार्ट कितना लॉन्गेस्ट सर, दैट इज अबाउट 7.5 मीटर्स। कितना लंबा है सोच लो, मतलब 2-3 रूम का लेंथ, लॉन्गेस्ट, बड़ा बड़े रूम का लेंथ 7.5 मीटर। सर इतना अंदर कैसे रहता, छोटा होता है ना, वो ऐसे कॉइल्ड करके कितना छोटे जगह पे इसको पैक किए हैं यार, इतने जगह पे 7.5 मीटर। समझ पा रही हो कितना लंबा। इसके ऊपर क्या होता है पता है, लिवर इज प्रेजेंट above it which secretes, और वो क्या सिक्रेट करता है, which secretes bile juice used to break fats। फैट जो होता है ना, न्यूट्रिएंट्स, उसको ब्रेक कौन करता है, बाइल जूस। जो कहां पे सिक्रेट होता है, लीवर में। कहां पे सिक्रेट होता है, लीवर में। और लीवर के एक पर्टिकुलर पार्ट में सिक्रेट होता है। कहां पे सिक्रेट होता है पता है, वो जो पर्टिकुलर पार्ट सिक्रेट्स बाइल जूस। यहां पे लिख देता हूं, इन गल ब्लैडर, इन गल ब्लैडर। गल ब्लैडर में होता है, लिवर का एक छोटा सा पार्ट होता है। लिवर अगर कुछ ऐसा दिख रहा है ना, लिवर कुछ ऐसा दिखता है, असल में यहां पे एक छोटा सा इस प्रकार का एक चीज होता है, मछली जैसा कुछ दिखता है। हाँ, ये होता है गल ब्लैडर। ये लीवर है, ये लीवर, और ये जो है ना, ये गल ब्लैडर है, गल ब्लैडर। और वहीं पे क्या होता है, बाइल जूस, जो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब पेनक्रिएस होता है, क्रीम कलर, इसके पास क्रीम कलर
क्रीम कलर का, क्रीम कलर ग्लैंड, उसका सिर्फ कैसा होता था पता है? ऐसे कुछ इस प्रकार का, हाँ कुछ ऐसा दिखता है, पेनक्रियास ग्लैंड अंडर स्टोमक। और ये क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस। और वो क्या करता है? डाइजेस्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबको ये डाइजेस्ट करता है, पेनक्रिएटिक जूस। और ये स्टोमक का जो फंक्शन इससे पहले जो भी पढ़ा उसका एक्टिविटी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दिया है। वो क्या है पता है? एक बार एक बंदे को गोली लगी थी यहां पे, उसके स्टोमक में होल हो गया था पूरा, और उस टाइम के डॉक्टर को वो होल रिपेयर करना नहीं आया। तो वो इतना, मान लो उस इंसान का कैसे सोच है यार, कोई दुख में है और इसको पता चला कि स्टोमक में क्या होता है, मैं देख सकता हूँ उस छेद के सहारे। तो ये देखने चला गया, वो बस बैंडेज कर दिया और फिर उसको खोल के देखने लगा। तो उसने ये जो स्टोमक के फंक्शन ना, एसिड आ रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद स्टोमक का एंडिंग पार्ट ओपन हो रहा है और उस गेट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टेड फूड एंटर कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस बाय एक्सीडेंट उस डॉक्टर ने देखा था लगभग 1822 के करीब। उस टाइम से हमें पता चला कि हमारे अंदर इतने सारे फंक्शन होते हैं और हमने रिसर्च करके ये सब पाया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक दो फंक्शन और मैं कर दूंगा, पर पहले आप इसको नोट कर लो और पॉज करके, तभी मैं इसको इरेज करके फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो, मुंह में हमने चबा लिया, फिर स्टोमक में हमने डाइजेशन किया, फिर इंटेस्टाइन में भी कर दिया। फिर भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कुछ ढीठ कार्बोहाइड्रेट्स, वो पार्टली बस डाइजेस्ट होते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। पार्टली डाइजेस्टेड फूड गो टू लोअर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाते हैं, लोअर इंटेस्टाइन, वेयर जहां पर इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस, और यहां पे जूस पढ़ रहे हैं, ये पीते क्यों नहीं है हम? ये डाइजेशन की जूस है, नॉट पीने वाला जूस। इन इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टिनल जूस डस द डाइजेशन कंप्लीटली। और यहां पे कार्बोहाइड्रेट जैसे चीज भी, जो ढीठ कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला, हाँ वो भी एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर बढ़ेंगे। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन थे ये खत्म हो गए, डाइजेशन के फंक्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? वो एनर्जी रिलीज करने, वो सब नेक्स्ट आई विल डिस्कस। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। अब जैसे मैंने बोला फूड डाइजेस्टेड हो गए हैं, और वही डाइजेस्टेड फूड पास इनटू फूड पास, मतलब पास की जाएंगी कहां पे? इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स कहां पे होंगे? प्रेजेंट इन वॉल ऑफ, नियर लिख दो, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, नियर वॉल ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और वहां पे उस वॉल पे ब्लड वेसल्स के साथ साथ विली भी होंगे, विली, VILLI, विली। और ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये मान लो वॉल है ना, तो ये ऐसे कुछ रहेंगे, कांटेदार, फिंगर लाइक। फिंगर कहाँ सर ऐसे, पर ये थोड़े फिंगर लाइक होते हैं, ऐसे होते हैं, ये पूरे नुकीले नहीं होते। सो इनसे क्या होता है? विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इन वॉल, इन वॉल। और यहां पे जब वो डाइजेस्टेड फूड आएंगे, ये क्या करेगा? सरफेस एरिया देखो इंक्रीज हो गया है। ये ऐसे कितना एरिया था, पर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बढ़ गया ना एरिया। सो इट इंक्रीज, सो इट इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए ये एरिया बढ़ा दिया। सिंपल में कम एरिया था, ये बढ़ा दिया ना, थोड़ा ऐसा थोड़ा ऐसे गया, मतलब एरिया बढ़ गया। सो एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा होगा, एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये विली का काम है। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब सब्सटेंस, एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो चीज एब्जॉर्ब होंगे, पास इनटू ऑर्गन्स, पास इनटू ऑर्गन्स, इनटू ऑर्गन्स थ्रू किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा, थ्रू ब्लड वेसल्स, टू मेक complex things, things like प्रोटीन। फिर प्रोटीन बनाएंगे, क्यों? उससे हमें एनर्जी मिल सकता है, उसको ऑर्गन यूज करेगा। सो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। देखो, पहले डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स के पास जाएंगे, जो इंटेस्टिनल वॉल के पास होगा। फिर वहां पे क्या होगा? विली होगा, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फिर एब्जॉर्ब सब्सटेंस कहां चला जाएगा? ऑर्गन में चला जाएगा। क्यों? ताकि वो प्रोटीन बना सकती है। और इन सेल में क्या होता है पता है? इन सेल, ये ऑर्गन्स में क्या होते हैं? सेल होते हैं ना। सेल में ग्लूकोज जो जाएगा यहां से, ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस पे ग्लूकोज भी होगा, वो क्या फॉर्म करेगा पता है? एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एरो के ऊपर जो बता रहा हूं, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बिना एनर्जी के हम काम कर नहीं सकते। सो खाना कैसे हमें काम करने में मदद करता है? ताकत मिलती है कैसे? ताकत मतलब एनर्जी ना, वो कहां से मिलती है पता चली? ये ग्लूकोज जाएगा, एब्जॉर्ब हो गए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं वो यहां पे यूज होता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कुछ पार्ट अभी भी अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे, जिससे कुछ निकलेगा नहीं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन वी विल डिस्कस। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे वो अनडाइजेस्टेड थिंग आ गए हैं। सो इसका फंक्शन क्या है पता है? ये पहले कैसा होता है जान लो। वाइडर एंड शॉर्टर, जो वाइडेस्ट पार्ट है वो स्टोमक है। ये वाइडर है पर उससे ज्यादा वाइडर नहीं है। स्टोमक सबसे वाइडेस्ट होता है इन एलिमेंट्री कैनाल, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में। वाइडर एंड शॉर्टर, चौड़ा होता है पर छोटा होता है। फिर भी इसको छोटा होता है बोलते हैं, फिर भी ये 1.5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग। उतना लंबा को छोटा बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा है। पता नहीं हमारे इतने छोटे से पेट में कैसे आ जाता है 7.5 मीटर का इंटेस्टाइन, क्योंकि वो साइज में छोटा होता है, लंबा जरूर होता है। उसको कॉइल्ड करके, उसको बाइंड करके हम डाल देते हैं। हम नहीं डालते, भगवान डालते हैं, या फिर अल्लाह खुदा, आप जिसको भी मानते हैं वो डालते हैं। वाइडर एंड शॉर्टर, इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट एंड वाटर बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। कैसे? ये उसको एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोसीड
रेस्ट फोइकल मैटर, फोइकल मैटर मतलब टट्टी जो टॉयलेट में हम करते हैं, प्रोसीड फॉर एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन के लिए रेस्ट फोइकल मैटर को ये छोड़ देता है जो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब वाटर एंड सॉल्ट का इंपॉर्टेंस कहां पे है? डायरिया एक डिजीज है, ये क्या होता है? इसमें हमें पानी वाला टट्टी निकलता है जिसमें लूज मोशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जब हमारे बॉडी से कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम बॉडी, जब हमारे बॉडी से इन दोनों चीज कम हो जाते हैं तब हमें डायरिया होता है और पानी वाला स्टूल इसमें निकलता है। वाटरी स्टूल एक्सक्रिएट, पानी वाला स्टूल। और इसका सॉल्यूशन क्या है? ORS, बिफोर डॉक्टर कंसल्टेशन ORS हम पिलाना चाहिए। ORS कौन सा होता है? एक पानी में थोड़ा एक चुटकी नमक, एक पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ए स्पून ऑफ शुगर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS वाला पानी पीला, वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो ORS बोल देते हैं, बोल दो। नो, दैट इज नॉट ORS, दैट इज ORS, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो किसी को भी अगर ये डायरिया हो जाए तो आप बताना कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, ORS वाला पानी पिए। अगर ORS घर में अवेलेबल नहीं है तो सॉल्ट एंड कौन सा? सॉल्ट एंड चीनी वाला, शुगर वाला पानी पिए। सो इसी के साथ ये होता है खत्म ये वाला टॉपिक। मैं अभी सबको एक ही जगह कंक्लूड करना चाहूंगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो ये हमारा मुंह होता है, ये हमारा मुंह, ये देखो नाक, फिर डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, ये उतना अच्छा नहीं है। ये मुंह है, यहाँ से हम खाना खाए, फिर ये खाना यहाँ मुंह पे स्टोमक में पचता है, सलीवरी एमाइलेस निकलता है, सलीवा निकलता है सलीवरी ग्लैंड से। फिर ये ओएसोफेगस है, क्या है ये? ओएसोफेगस। देन उसके बाद क्या आता है? स्टोमक आता है। देखो ये स्टोमक में आया, ये लीवर यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये लीवर यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये स्टोमक हो गया, ये लीवर हो गया। ये डायग्राम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। देखो ब्लैक बोर्ड में डायग्राम काटना बहुत मुश्किल का खेल है मेरे लिए स्पेशली। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये है जो अंदर है ना, ये पूरा कॉइल्ड होके कैसे देखो मरोड़ परोड़ के पूरा रखा हुआ है लंबा, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हो वहां से। इंटेस्टाइन, ये होता है रेक्टम, रेक्टम, ये होता है एनस, यहां से निकलता है। हाँ, तो टोटल प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले हम यहाँ पे चबाते हैं, दांत के सहारे सलीवा निकलता है, फिर उस स्टोमक में चला आता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर ये गल ब्लैडर है, देखो गल ब्लैडर, यहाँ से फिर बाइल जूस निकलेगा, फिर ये जाके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। भले ही लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर दिख रहा हो पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर यहाँ पे टोटल प्रोसेस होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में बस सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर एनस के थ्रू फेकल मैटर टट्टी रिलीज हो जाता है। समझ गए? सुनो, टट्टी कोई बुरा चीज नहीं है। अगर तुम समझ रहे हो सर कैसे ये बात आप इतने फ्रीक्वेंटली कैसे बोल रहे हो टट्टी, तो सुनो, दिस इज बायोलॉजिकल वेस्ट, हमारे बॉडी का वेस्ट है। हम जो खा रहे हैं वही टट्टी बन रहा है, वेस्ट बन गया। उसका जब सब इंपॉर्टेंट चीज निकाल दे रहा है वो वेस्ट है, तो वो गंदा चीज कहाँ हुआ यार? साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ गंदा नहीं होता, बट दैट्स नॉट ए गुड थिंग। मतलब वो गंदगी ही है, पर उसको बोलना कोई निर्लज्ज लज्जा की बात ये नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यू आर ए साइंस स्टूडेंट, यू आर रीडिंग साइंस। और बड़े क्लास में जब वो जो टेस्ट वाले हैं ना, पैथोलॉजी वाले, वो तो देखते हैं यार उसको माइक्रोस्कोप में, तो उसमें क्या शर्माने की बात है।
नेक्स्ट वी विल मूव टू द ग्रास ईटिंग एनिमल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये मैंने कंक्लूड कर दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए सब, और आपको ये लिखना है यार कॉपी में, करना है रिवीजन, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95% प्लस स्कोर करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। बहुत लोग बोलते हैं सर क्या हम बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं? हाँ ला सकते हो। कैसे? जकास क्लास 7 के सारे अपडेट्स को फॉलो करो। फॉलो करो मतलब मैं इंस्ट्रक्शन, मैं कभी लाइक ये मांगता ही नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप खुद कर दोगे यार। आई एम हियर फॉर प्रोवाइड यू द क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 7th में मेरे खुद के 95% प्लस आए थे। मैंने बहुत से बच्चों को गाइड किया है जिन्होंने 95 से ऊपर फोड़ा है। सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन मी। मैं सारा कुछ आपको कवर करूंगा। और ये 40-50 मिनट में ना, जो स्कूल में 3-4 क्लास लेते हैं वो मैं 40-50 मिनट में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी उनसे बेहतर तरीके से कवर करा रहा हूँ। सो तुम क्लास में 4-5 क्लास लगेंगे, इसको अगर 4-5 बार देख लिए तो 100% लेके आ जाओगे, सब याद रह जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम, एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा। कोई कराए ना कराए, तुम्हारा भाई कराएगा तुम्हें एक्सरसाइज, चिंता मत करो, वो वीडियोस भी डालेंगे। सो डाइजेशन इन, कम बैक टू डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग प्लांट। ग्रास ईटिंग मटेरियल लिख दिया, अरे वो एनिमल होगा। चलो हड़बड़ी में गलती होती है, इंसानों से ही होती है। एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल। सुनो, ग्रास ईटिंग एनिमल कौन है? काऊ, बफालो, ये जो है ना गाय भैंस। सो ये जब देखना, जब खाते हैं, ये खाते नहीं है चबा की, दे swallowed फूड एंड इट गोज टू, सर मैंने चबाते हुए देखा है। सुनो वो चबाते हैं पर डायरेक्ट नहीं, पहले निगल लेते हैं फूड एंड स्टोर इन रुमेन। रुमेन क्या है? ए पार्ट रुमेन विच इज नियर। रुमेन कहां पे है? जो कि नियर किसके पास है? स्टोमक के पास। वो स्टोमक में नहीं जाता है, रुमेन में जाता है, रुमेन। देन वहां पे वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है इन रुमेन। द फूड जो उसने निगल लिया है, पार्शियली डाइजेस्ट देन अगेन, और फिर से देन अगेन come back to mouth and they chewed it। वो उसको फिर चबाते हैं, पहले निगल लेते हैं, फिर ह्यूमन में पार्शियली वो डाइजेस्ट होता है, फिर आके ये चबाते हैं और फिर वो स्टोमक में जाता है, एंड दिस एंटायर प्रोसेस ग्रास ईटिंग एनिमल में जो डाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? दिस एंटायर, ये टोटल जो मैंने बताया इतने मस्ती से, एंटायर प्रोसेस। वो जो चबा रहे होते हैं ना, उनके पास खाना नहीं होगा तब वो निगल लेते हैं, फिर वो जो बैक होता है वो चबाते हैं, पर जब फर्स्ट टाइम खाते हैं वो निगल ही लेते हैं। समझ गए? एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। रूमेनेशन, समझ गए? और रूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं या फिर स्पेशली डिजाइन है। वो बैक्टीरिया किसके लिए? सेल्यूलोज, डाइजेस्ट सेल्यूलोज। वो बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज प्रेजेंट इन ग्रास कंटेन सेल्यूलोज। और इसलिए हम घास नहीं खा सकते। साग भी खाते हैं तो बोलते हैं ना रात में मत खाना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास रूमेन नहीं है जहां पे बैक्टीरिया हो और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे। पर गाय के पास होता है, इसलिए वो घास खा के भी रह सकता है। हमारे पास भी अगर ह्यूमन होता ना, हम मिल निकाल लेते, फिर बाद में चबाते, और गाय की तरह हम करते भी रहते,
इसलिए भी हमें नहीं दिया है। सो र्यूमेन का काम क्या है, बैक्टीरिया है, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, पार्टली डाइजेस्ट करता है, फिर वो आके चबाते हैं और स्टोमक में जाके ह्यूमन जैसा प्रोसेस उनका भी शुरू हो जाता है। पर ह्यूमन जैसे प्रोसेस से पहले उनका एक प्रोसेस होता है जो कि रूमेनेशन है। समझ गए, समझ गए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस इंपॉर्टेंट लाइन्स। इंपॉर्टेंट है बेटे, मैंने बोल दिया तो मान लो, बहुत टॉपर्स निकले हैं हमारे गाइडेंस से। नाउ वी विल स्टडी फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। फीडिंग एंड डाइजेशन, इनमें क्या खास है, ये बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, हम खाते हैं, फिर कितना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना हमारे एलिमेंटरी कैनाल में, पर इनके पास उतना कुछ शरीर तो है नहीं, इतने से वो होते हैं कि दिखते ही नहीं है अपने नॉर्मल आंखों से, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। सो उनके पास उतना कुछ सिस्टम नहीं होता, एक ही सेल होता है उनके पास। फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये कहां पे मिल जाएंगे, पॉन्ड वाटर में, रिवर में, बहुत जगह मिल जाएंगे। सिंगल सेल्ड होते हैं, इनका जो मेजर है ना, इनका क्राइटेरिया, स्पेसिफिकेशन तुम बोल सकते हो टेक्निकल टर्म में, सिंगल सेल्ड होते हैं ये, सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड है। बैक्टीरिया में एमोइबा का एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, तुम देख सको ताकि अच्छे से देखो। ये सेल की तरह ही होता है, इनका एक न्यूक्लियस, और ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म, बस खत्म। ये है एमीबा, एमोइबा और एमीबा, हो गए। ये कैसे खाता है यार, जब कोई फूड आता है ना तब ये क्या करता है, मान लो ये फूड है, फूड, FOOD, फूड, इसका फूड है। सो ये ऐसा कुछ शेप बना लेगा, मतलब समझ रहे हो कितना चालाक है ये, मतलब ये इसका प्रोसेस है ईटिंग का। ये यहां पे न्यूक्लियस रहेगा, और ये देखो ये कैसे नॉर्मल था, ये दो इसने निकाल दिए, इसको क्या बोलते हैं पता है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। किसको, इस जो ये लाइनिंग जो निकला हुआ है ना फूड को एनगल्फ करने के लिए, निगलने के लिए, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब फिर क्या होता है उसके बाद, फिर वो टोटल निगल लेता है, ऐसे एक फूड वैक्यूल बन जाता है। ये यहां पे ना, ये फूड यहां पे आ गया, इसने एंटायरली क्लोज कर दिया। ये न्यूक्लियस यहां पे भी रहेगा, वो जो न्यूक्लियस पहले था ना वो रहेगा, ये फूड वैक्यूल आ गया, ये न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस ये है, और ये जो फूड के जगह जो स्पेस रहा ना उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। और वहां पे अभी ये केमिकल डिफरेंट जूसेस रिलीज करके ये फूड को एनगल्फ करके खा जाएगा। एक है स्टारफिश, बहुत मजेदार सी चीज है स्टारफिश, कुछ ऐसा वो दिखने में होती है स्टार जैसा। ये क्या करती है पता है, पूरा जब इसको खाना दिखता है ना, इसका सिर नहीं होता, ये ऐसा ही दिखती है, इसका सिर नहीं होता। ये क्या करती है, पूरा अपना स्टोमक, अपना पेट पूरा निकाल देती है बाहर, हमारा जैसे स्टोमक है ना पूरा निकाल देती है, और वो फूड के पास जाती है, वो फूड अपने स्टोमक में घुसेड़ लेती है, फिर वो स्टोमक को अंदर ले आती है। समझो, इसकी छाती से ऐसे पेट निकल जाएगा, कितना मजेदार फेनोमेनन नहीं हो रहा है, निकल जाएगा फिर फूड लेगा और ले जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं जो मैंने बता दिया, फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, और ये सब डाइजेस्ट होकर फिर एनर्जी सप्लाई करेंगे। सो इसी के साथ योर सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड, और मैं लेता हूं आप सबसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हमारे वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।